शंकर के सुवन गौरा लाला हो तुम, शंकर के सुवन गौरा लाला हो तुम, अपने भक्तों के रहते कृपाला हो तुम, अपने भक्तों के रहते कृपाला हो तुम। मेरा मन ये तुम बिन भटकता है क्यों, मेरा मन ये तुम बिन क्यों भटकता है क्यों। बरसाने के पास आ जाइए, बरसाने के पास आ जाइए। सबसे पहले गजानन मनाया तुम्हें, सबसे पहले गजानन मनाया तुम्हें। तेरा सुमिरन करे आज आ जाइए, तेरा सुमिरन करे आज आ जाइए। संग में लेके आओ वीणा वादनी, संग में लेके आओ वीणा वादनी। जिसकी शक्ति से निकले मेरी रागनी, जिस शक्ति से निकले मेरी रागनी। साथ में लेके आओ तुम गजगामिनी, साथ में लेके आओ तुम गजगामिनी। रिद्धि सिद्धि मिले आप आ जाइए, रिद्धि सिद्धि मिले आप आ जाइए। सबसे पहले गजानन मनाया तुम्हें, सबसे पहले गजानन मनाया तुम्हें। तेरा सुमिरन करे आज आ जाइए, तेरा सुमिरन करे आज आ जाइए। बोली गणेश भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। सभी भक्तों को हर हर महादेव। 7 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है, बाबा भोलेनाथ की कृपा से हम सभी को आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और भिलाई छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा से सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। और निश्चित ही बधाई के पात्र हैं आयोजक परिवार बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति भिलाई छत्तीसगढ़ से, जिसके अध्यक्ष माननीय श्री दया सिंह जी भिलाई छत्तीसगढ़ से, और कथा के मुख्य जजमान श्री मान सिंह जी, श्रीमती रीना सिंह जी, श्री रमेश सिंह जी, श्री लाखन सिंह जी, श्रीमती सीता सिंह जी, श्री निर्मल सिंह जी, श्रीमती निर्मला सिंह जी, श्री जितेंद्र सिंह जी, श्री विश्वनाथ सिंह जी। कथा के मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण कर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ में करा, अपितु समूचे जन समुदाय के लिए ये सुंदर कथा का आयोजन रखकर सभी भक्तों को कृतार्थ में करा, आनंद में करा, विश्व कल्याण के लिए ये सुंदर कथा का आयोजन रखा। एक बार बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के लिए और दया सिंह जी के लिए एवं संपूर्ण जजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें।
और देखिए, जीप पर जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के दास हैं। उनकी कृपा दृष्टि के साय में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। हम सभी महादेव के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम महादेव से कह सके। बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। एक लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, भगवान का जल अभिषेक करते हैं तो निश्चित ही सारी समस्याओं का निदान तो निकलता है। साथ में देवाधिदेव महादेव की कृपा दृष्टि भी हम सभी को प्राप्त होती है। उनका आशीर्वाद भी हम सभी को मिलता है। और देखिए, भिलाई जयंती स्टेडियम में ये कथा, पावन पुनीत कथा चल रही है और हम सभी कथा अमृत का लाभ ले रहे हैं। देखिए, आदरणीय दया सिंह जी ने बड़ी ही सुंदर व्यवस्था करी है सभी भक्तों के लिए। 5 बड़े बड़े डूब, बड़े बड़े पंडाल इस पावन धरा पर लगाए हैं। इसके बाद में भी सभी भक्तों का जन सैलाब इतना उमड़ रहा है कि कई भक्तों को बाहर खड़े होकर कथा श्रवण करना पड़ रही है। इतनी भव्य व्यवस्था होने के बाद में भी लाखों की संख्या में शिव भक्तों का हुजूम हम सभी को देखने को मिल रहा है। तो ये केवल और केवल शिव महापुराण की कथा का पुण्य प्रताप हम सभी को देखने को मिल रहा है। ये वो विश्वास हम सभी को देखने को मिल रहा है जो पूज्य गुरुदेव ने हम सभी के हृदय में जागृत करा है। वो एक लोटा जल की महिमा हम सभी को देखने को मिल रही है जो पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताई है। शिव महापुराण की कथा की सरलता हम सभी को देखने को मिल रही है जो पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को सरल अर्थों में शिव महापुराण का समझाया है और हम सभी के हृदय में वो विश्वास जागृत करा है। तो आज अगर बारिश में भक्त भीग रहे हैं, गीले हो रहे हैं और कथा अमृत का लाभ ले रहे हैं, छाता लगाकर वो कीचड़ में बैठना पसंद कर रहे हैं, पेड़ों पर बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, तो ये केवल और केवल शिव महापुराण की कथा का ये पुण्य प्रताप हम सभी को देखने को मिल रहा है। ये सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा हम सभी को देखने को मिल रही है और निश्चित ही पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को भोलेनाथ के प्रति जो विश्वास जागृत करा है, आज वो हम सभी देख रहे हैं किस प्रकार से भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर बढ़ती है। और मेरे भोलेनाथ इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि अगर आप लाखों की संख्या में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरे कुबेर भंडारी ने, मेरे राजा धीराज महाकाल राजा ने आपको कुछ ना कुछ अवश्य प्रदान करा है जो ये लाखों की संख्या में हम सभी को ये जन सैलाब देखने को मिल रहा है। और क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान, सभी वर्ग के लोग हम सभी को हम कथा स्थल पर देख सकते हैं। और देखिए किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने युवाओं को भी प्रेरणा देने का कार्य करा है। देखिए, शिव महापुराण की कथा केवल वृद्धों के लिए नहीं है, शिव महापुराण की कथा युवा वर्ग के सभी लोगों के लिए है। अगर वो शिव महापुराण की कथा श्रवण करते हैं तो कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शन उन्हें मिलता है, कहीं ना कहीं एक मार्ग उन्हें प्राप्त होता है कि किस प्रकार से हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने निर्धारित लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं और किस प्रकार से हम कहीं ना कहीं वो मंजिल प्राप्त कर सकते हैं जिसकी कभी हम कामना करते हैं, जिसकी हम कभी विचार करते हैं। और देखिए, लेकिन आज अगर हम नई पीढ़ी को देखें या आने वाली पीढ़ी की अगर हम बात करें तो आज माता पिता उन बच्चों को इतना कंफर्ट जोन में रखना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो बच्चे जरा सा भी स्ट्रेस झेल नहीं पाते हैं और कहीं ना कहीं वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं, अपनी जिंदगी को गवा बैठते हैं, क्योंकि हम सभी निरंतर ही
पेपर अखबारों के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार से थोड़ा सा स्ट्रेस होने पर भी बच्चे आजकल गलत कदम उठाने का कार्य करते हैं। तो हम सभी को एक छोटी सी लघु कथा के माध्यम से जानना चाहिए कि किस प्रकार से हम बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को सतर्क कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उनका आत्मबल बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से हम उनका संयम बढ़ा सकते हैं और किस प्रकार से हम उन्हें लक्ष्य प्राप्ति का केंद्र बिंदु दर्शा सकते हैं। एक बड़ी ही सुंदर लघु कथा के माध्यम से हम सभी श्रवण करेंगे। कोलकाता में एक बहुत बड़ा सर्कस चलता था और वहां लगभग 10 बाघ थे, जो बाघ बचपन से ही उन्होंने दुनिया को सिर्फ पिंजरे के सलाखों के पीछे से ही देखा था। हर सुबह एक आदमी आता, एक व्यक्ति आता और उनके पिंजरे में मांस डालकर वहां से चला जाता। अब बाघों का जीवन अच्छा व्यतीत हो रहा था, उन्हें भूख तो लगती थी और वो आराम से उस मांस को खाते और आराम से अपनी जिंदगी को बड़ी ही सहजता के साथ में वो काट रहे थे, जी रहे थे और उन्हें भूख मिटाना तो आता था, लेकिन भूख से लड़ना उन बाघों को, उन शेरों को नहीं आता था। फिर एक दिन अचानक समय बदला और सर्कस बंद हो गया। अब निर्णय लिया गया कि सभी बाघों को जंगल में छोड़ा जाएगा, सभी बाघों को जंगल में छोड़ा जाएगा। तो एक एक करके बाघों के पिंजरे समेत उन्हें ट्रक पर चढ़ाया गया और बंगाल के जंगलों में उन बाघों को छोड़ा गया। पहली बार वो सच में सारे बाघ आजाद थे, सच में उन्होंने पहली बार सलाखों के बाहर आकर सूरज को देखा था और अगली सुबह हुई, सूरज निकला, जंगल भी जाग गया, लेकिन ना ही कोई आदमी आया और ना ही कोई मांस का टुकड़ा आया। आई तो सिर्फ भूख आई, लेकिन फिर भी वो संघर्ष करना नहीं जानते थे। और एक दिन जंगल से खबर आती है कि जो 10 बाघों को जंगल में छोड़ा गया था, उनमें से 7 बाघों का शिकार जंगली कुत्तों ने कर लिया है और उनको मार दिया है। अब समझने वाली बात यह है कि, सोचने वाली बात यह है कि उन बाघों के पास में शरीर तो बाघ का था, लेकिन उनकी जिंदगी जो थी वो सर्कस वाली थी। उधर वही जंगली कुत्तों की अगर हम बात करें तो वो जंगली कुत्ते हर सुबह भूखे उठते थे। उन्हें पता था कि अगर आज शिकार नहीं किया तो आज खाना नहीं मिलेगा, भूखे ही रहना पड़ेगा। जरूरत ने उन्हें शानदार शिकारी बना दिया। अब एक पल के लिए बाघों की जगह हम अपने बच्चों का चेहरा इस कहानी में रखकर देखें तो पूरी कहानी हमें अपने आप समझ में आएगी। हम कहते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए बंगला छोड़ूंगा, जमीन छोड़ूंगा, बैंक बैलेंस छोड़ूंगा, लेकिन क्या हमने कभी उन्हें अंदर से सामना करना, इन सभी बातों का सामना करना, मुश्किल समय में लड़ने की ताकत के लिए कभी अकेला छोड़ा है? हम सोचते हैं कि मेरे बच्चे को कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा, फिर उसका बैग भी हम उठाते हैं और उसकी गलतियों को हम छुपाते हैं, उसके हिस्से की लड़ाई हम लड़ते हैं, उसका होमवर्क हम करते हैं और फिर एक दिन हम नहीं होते हैं जब उसके सामने जिंदगी खड़ी होती है और हमारा बच्चा पहली बार अकेला होता है। उस पल उसे हमारी कमाई नहीं अपितु कमाने की काबिलियत चाहिए होती है और एक दिन हम सभी देखते हैं कि किस प्रकार से उसके सामने जिंदगी तो खड़ी है, लेकिन वो सचमुच अकेला है। शायद सच्चा प्यार का रास्ता ये नहीं होता है। आसान इसको करने के लिए हम सभी को उन्हें सिखाना पड़ता है, उन्हें हौसला देना पड़ता है, कहीं ना कहीं उनकी
जिम्मेदारियों को हमें उनके सामने रखना पड़ता है। अगर वो गिरे तो उन्हें गिरने दें, स्वयं ही वो उठेंगे। अगर वो हार रहे हैं तो उन्हें हारने दें, स्वयं ही अपनी जिम्मेदारी उठाना वो सीखेंगे। क्योंकि आज का छोटा संघर्ष कल उसे किसी के सामने झुकने नहीं देगा। ये बात हम सभी को याद रखना चाहिए। और बच्चों को फैकल्टी तभी दीजिए तब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के काबिल हो जाएं, वरना आप उनके लिए तो दौरा छोड़ के जाएंगे लेकिन जिंदगी उन्हें उनसे सब कुछ छीन लेगी। और आज की कहानी अगर हम अपने बच्चों को ऊपर विचार कर कर रखें तो निश्चित ही हम बच्चों को कंफर्ट जोन से बाहर निकालें। अपने छोटे छोटे कार्य उन बच्चों को करने दें जिससे वो सीखेंगे। वो गिरेंगे तभी चलना वो सीख पाएंगे। अगर वो हार रहे हैं तो उस हार का सामना करना भी उन्हें आना चाहिए। अगर वो फेल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको पास होने की भी ललकता स्वयं जागृत होगी। और यही शिव महापुराण की कथा हमें बताती है, यही भोलेनाथ की कथा हम सभी को बताती है कि निरंतर हम सभी शिव महापुराण की कथा श्रवण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में करें, आनंद में करें। और बाबा कुबेर भंडारी की कथा से हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा अवश्य लेकर अपने जीवन में उतारना चाहिए। और 7 दिवसीय ये सुंदर शिव महापुराण की कथा अमृत का लाभ लेकर आज पंचम दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ में करते हुए आज पंचम दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। उससे पहले आप सभी को ज्ञात है कुबेर भंडारी की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम है, यहाँ पर कंकर के रूप में शंकर को पूजा जाता है। निरंतर श्री शिवाय नमस्तोभ्यम का जाप सभी भक्तों द्वारा करा जाता है और प्रतिदिन लाखों की संख्या में भक्त आते हैं, अपने मन की उर्दास कुबेर भंडारी के चरणों में लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं। कुबेर भंडारी के चरणों में अपने मन की अरदास लगाकर सभी भक्तों की मनोकामना मेरे कुबेर भंडारी भी पूर्ण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। और देखिए सभी कथा अमृत में पधारे हुए भक्तों से एक निवेदन रहेगा कि पंडाल, पांचों पंडाल अभी से फुल हो चुके हैं। आपको कहीं पर भी जगह मिल रही है वहां अपना स्थान ग्रहण करें। कोई भी भक्त आगे आने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। अभी पुलिस प्रशासन द्वारा आदरणीय एडिशनल एसपी साहब द्वारा हमें सूचना मिली है कि पूरे पांचों पंडाल फुल हो चुके हैं। जो पंडाल के बाहर भक्त खड़े हैं वो भी जगह फुल हो चुकी है। तो पंडाल के बाहर और आसपास के ग्राउंड में आपको कहीं पर भी जगह मिले तो वहां अपना स्थान ग्रहण करें और वहीं से बैठकर आप कथा अमृत का लाभ ले। कहीं से भी आप कथा श्रवण करेंगे तो निश्चित ही वही पुण्य फल आपको प्राप्त होगा जो कथा पंडाल में बैठने के बाद में हमें पुण्य मिलता है। वही पुण्य फल आपको कहीं पर भी बैठकर अगर कथा श्रवण करते हैं तो वही पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। तो आप सभी भक्तों से निवेदन रहेगा कहीं पर भी आपको जगह मिले वह अपना स्थान ग्रहण कर कर कथा अमृत का लाभ लें। और कुबेर भंडारी की पावन धरा पर निरंतर सेवा का कार्य सुचारू रूप से चलता है, जिसमें भक्तों की सेवा दिल खोलकर कुबेर भंडारी की पावन धरा पर करी जाती है। जिसमें आप सभी को ज्ञात है, चाहे बच्चों की शिक्षा अध्ययन की बात हो या फिर प्रकृति की रक्षा की बात हो या फिर बात भोजन भंडारे की हो या किसी के स्वास्थ्य संबंधित कोई बात हो, हर क्षेत्र में श्री विठले सेवा समिति बढ़ चढ़कर कार्य करती है, बढ़ चढ़कर भाग लेती है। जिसमें आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से निरंतर बच्चों की शिक्षा अध्ययन के लिए पूज्य गुरुदेव तत्पर रहते हैं, बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं। प्रति वर्ष कई सैकड़ों बच्चों की फीस पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में जमा करी जाती है। इन बच्चों के कॉपी किताब की व्यवस्था, इनके कोर्स की व्यवस्था भी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में
करी जाती है ताकि ये बच्चे पढ़ लिख सके, अपना भविष्य उज्जवल कर सके, अपने देश का नाम ये रोशन कर सके और आगे अपने देश को ये बढ़ा सके। इसलिए इन बच्चों की शिक्षा के लिए पूज्य गुरुदेव हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं, बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। और इसी बीच में पूज्य गुरुदेव का शुभ मंगल आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के हम सभी पंचम दिवस पे प्रवेश करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवर कर दो दया, गुरुवर कर दो दया, तेरे चरणों में मैं आ गया, तेरे चरणों में मैं आ गया। घबराए मेरा जिया, घबराए मेरा जिया, तेरे चरणों में मैं आ गया, तेरे चरणों में मैं आ गया। हर पल तुझको मैं याद करता हूँ, कोई नाम आता नहीं, उठा कर दर से फिर भी मेरे सर पे कोई बोझ लगता नहीं। मारा हूँ मैं गम का, जन्मों का कर्मों का, तूने सबको प्यार है दिया, तूने सबको प्यार है दिया, तेरे चरणों में मैं आ गया, तेरे चरणों में मैं आ गया। बोले गुरुदेव भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी भक्तों को हर हर महादेव। सादा जय श्री कृष्णा। पूज्य गुरुदेव का शुभ मंगल आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए, हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी पंचम दिवस पे प्रवेश करेंगे। उससे पहले स्वागत का क्रम जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, जिसमें जजमान परिवार एवं बोल बम सेवा एवं कल्याण समिति द्वारा पूज्य गुरुदेव का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए और इस समिति के अध्यक्ष माननीय श्री दया सिंह जी द्वारा पूज्य गुरुदेव का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और बड़े ही हर्ष का विषय है, आज हमारे बीच में डॉक्टर उज्जवल जी पाटनी हमारे बीच में पधारे हुए हैं। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, जो कि इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं। लगभग 25 देश में 1000 से ज्यादा प्रोग्राम आप कर चुके हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। सोशल मीडिया पर भी आपके लगभग 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं। 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके नाम है। डॉक्टर उज्जवल जी पाटनी, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, जो निरंतर ही हम सभी देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से किस प्रकार से हम सभी को मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशनल स्पीच हम सभी को देते हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर उज्जवल पाटनी से भी निवेदन करूंगा कि
हम सभी को 2 मिनट का उद्बोधन अवश्य प्रदान करें। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी के लिए। मैं निवेदन करूंगा करना चाहूंगा आदरणीय डॉक्टर उज्जवल जी पाटनी हम सभी को 2 मिनट का उद्बोधन अवश्य प्रदान करें। छत्तीसगढ़ की लाखों जनता जो आज यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव की वाणी से खिरने वाली सरस्वती को सुनने उपस्थित हुई है, आप सबको नमन अभिवादन। परम पूज्य गुरुदेव को बारंबार नमन अभिवादन। मेरा नाम डॉक्टर उज्जवल पाटनी है और जो लोग नहीं जानते होंगे मेरा जन्म यहीं दुर्ग शहर में हुआ है। आज सोशल मीडिया पर मेरे 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल है। मुझे 2 मिनट बोलने के लिए कहा गया है। इतने बड़े कथावाचक के दरबार में एक छोटी सी कथा मैं भी सुना देता हूं। तो एक योगी हर दिन अपने कंधे पर, जैसे आप कांवड़ लेकर जाते हैं, वैसे 2 बड़ी बड़ी मटकियों में जल लेकर जाया करते थे और उस जल से जाकर वो अपनी प्रभु की आराधना करते, प्रार्थना करते। एक दिन एक मटके ने उनसे कहा, अपने मालिक से कहा कि मालिक आप मुझे अब त्याग दो। तो मालिक ने कहा तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले मालिक आपने ध्यान नहीं दिया, मैं बहुत साल तक आपकी सेवा करता रहा, लेकिन अब मुझ में एक छोटा सा छेद हो गया है और जब आप मुझे लेकर जाते हैं आपके प्रभु के चरणों तक पहुंचते तक आधा पानी खाली हो जाता है, इसलिए आप मुझे त्याग दीजिए, आपकी मेहनत पूरी व्यर्थ जा रही है। तो उन योगी ने कहा कि ठीक है, कल फिर से जब मैं तुमको लाद कर लाऊंगा तो देखना कि उस छेद से क्या होता है। अगले दिन पुनः वो उसको अपने कंधे पर 2 मटकों को लाद के लाए कांवड़ की तरह और एक छेद से लगातार पानी गिर रहा था। उन्होंने उस मटके से कहा कि देखो तुमको लग रहा है कि ये छेद तुम्हारी कमजोरी है, लेकिन जिस तरफ तुम्हारा पानी गिरता है मैंने उस तरफ कुछ पौधे रोप दिए थे, तुम्हारे गिरती हुई पानी की बूंदों से वो पौधे सब सींच गए और उनसे जो फूल पैदा हुए हैं आज वो मैं अपने प्रभु के चरणों में चढ़ाता हूं। तो गुरु तो ऐसे होते हैं कि वो भक्तों की जो कमियां होती है, उनकी जो वीकनेसेस होती है, वो कब अपनी कथाओं के माध्यम से दूर कर देते हैं, उनको शक्तिशाली बना देते हैं, उनको पार लगा देते हैं। मेरा बहुत घनिष्ठ परिचय गुरुदेव से है। अभी लगातार हम बार बार मिल रहे हैं, ऐसा कुछ संयोग है और लगातार स्टेज शेयर कर रहे हैं और शायद आप मुझ पर नाराज भी हो या आश्चर्यचकित भी हो। ये मेरे जीवन की पहली कथा है जो मैं सुनने जा रहा हूं। मतलब मंच से हमेशा बोला है मैंने गुरुदेव, नीचे बैठ के एक कथा सुनने का अवसर और वो भी आपके श्रीमुख से, इसको कहते हैं भाग्य कि गुरु भी चुना तो ऐसा चुना। पुनः पुनः आपको नमन, आपकी वाणी को नमन। आप ऐसे ही लाखों करोड़ों जीवन को बदलते रहें और इसी दुर्ग शहर में मैं पैदा हुआ हूं, पला बड़ा हूं। मैंने पहले अपना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसी शहर में बनाया है, उसके बाद ये शहर छूट गया, अब तो सारी दुनिया का वो हो गया रीच। लेकिन आपकी वजह से मैं अपने लोगों से पुनः रूबरू हो पाया। पहली बार कथा सुनूंगा। बारंबार गुरुदेव को नमन, जनता को अभिवादन, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर उज्जवल जी पाटनी, जिन्होंने बड़ा ही सुंदर हम सभी को उद्बोधन प्रदान करा। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव निरंतर सेवा का कार्य करते हैं, जिसमें चाहे बच्चों की शिक्षा अध्ययन की बात हो या फिर प्रकृति की रक्षा हो, जिसमें प्रकृति की रक्षा के लिए पूज्य गुरुदेव हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। हम सभी को पर्यावरण से प्रेम करना सिखाते हैं, हम सभी को पर्यावरण से जोड़ने का एक माध्यम पूज्य गुरुदेव बनते हैं।
साथ में आप सभी को ज्ञात है भोजन भंडारा जो कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में कुबेर भंडारी की पावन धरा पर सुचारू रूप से चलता है। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला जो कि प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है, जिसमें लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। इस भव्य भोजनशाला की सदस्यता आप भी ग्रहण कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की स्वराशि देकर जीवन पर्यंत तक आप इसके सदस्य बन सकते हैं। होता यह है कि 365 दिन में से एक दिन, साल में एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा और यही क्रम बदल बदल के सुचारू रूप से चलता है। साथ में आप सभी को ज्ञात है गौ माता की सेवा जो कि प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है, जिसमें 2 और भव्य गौशालाओं का निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है। एक नंदीशाला का भी काम चालू कर दिया गया है। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि किस प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों में पूज्य गुरुदेव विगत कई वर्षों से कार्यरत रहते हैं, जिसमें प्राथमिक उपचार केंद्र विगत कई वर्षों से पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलता आ रहा है। इस प्राथमिक उपचार केंद्र में निःशुल्क रूप से दवाई गोली वितरण की जाती है। अब इसी को एक नया स्वरूप प्रदान करते हुए, एक नई दिशा देते हुए पूज्य गुरुदेव ने सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य करवाया। इस हॉस्पिटल के अंतर्गत वेंटिलेटर की व्यवस्था हो, डायलिसिस संबंधित व्यवस्थाएं हो, ऑक्सीजन संबंधित व्यवस्थाएं हो या फिर अन्य व्यवस्थाएं हो, ये सारी व्यवस्थाएं उस हॉस्पिटल के अंतर्गत रखी गई है ताकि के भक्तों को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट, कोई परेशानी ना हो। 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है। साथ में समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में कुबेर भंडारी की पावन धरा पर लगाए जाते हैं, पूर्णतः निःशुल्क रूप से। तो ऐसे सुंदर सेवा के प्रकल्प पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलते हैं। अभी श्रावण का पावन महीना चल रहा है, जिसमें कावड़ पूरे भारतवर्ष में सभी जगह शिव मंदिरों में कावड़ चढ़ाई जा रही है। कुबेर भंडारी की पावन धरा पर भी प्रतिदिन श्रावण के महीने में कावड़ यात्रियों द्वारा चढ़ाई जाती है, जिसमें लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। इन भक्तों के लिए और अन्य व्यवस्थाएं 1 महीने तक और ज्यादा बढ़ाई गई है, जिसमें सुचारू रूप से इनके भोजन की व्यवस्था और प्रकाश की व्यवस्था श्री विठल सेवा समिति के सानिध्य में करी गई है। तो सुंदर सेवा के ये क्रम सुचारू रूप से चलते हैं। आप भी इन प्रकल्पों में जुड़ सकते हैं। कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर श्री विठल सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक अकाउंट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए हम सभी व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर आज पंचम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
नाथ भगवान की जय, गौरांगी की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, सरस्वती माता की जय, खेड़ापति सरकार की जय, कुंवरेश्वर महादेव की जय, कालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, संत सतुरदेव की जय। चिंता संतानहंतार यत्पदानुरेणुदा स्वयं तनिंदचार्यं जीवनगतो जंतुवा सर्वदुःखातिगो भवेत्तमं सर्वदा वन्देश्वरल्लभ्यन्दम् अज्ञानतिमिराभास्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमामि हृदय शिशिला चब्दिशैनं लक्ष्मी संकीर्तनं कलावती चतुर्भीष्व चतुर्भीष्वतिविस्तवस्मि जायते सुपञ्चदाहिताय
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। ईश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य आप और हम सभी को प्राप्त हुआ है। ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा भिलाई जयंती स्टेडियम छत्तीसगढ़ की पवित्र पावन भूमि पर चल रही है। कथा के मुख्य आयोजक श्री बोलबम सेवा समिति, जिनके अध्यक्ष हैं श्री दया सिंह जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता, जिन्होंने इतनी दिव्यता से इस पवित्र कथा के दिव्य आयोजन को आयोजित करा, उसके लिए साधुता। मुख्य यजमान श्री मान सिंह जी, श्रीमती टीना सिंह जी, आवाज़ सेट नहीं है, श्री रमेश सिंह जी, लाखन सिंह जी, निर्मल सिंह जी, सीता सिंह जी, निर्मल सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, विश्वनाथ सिंह जी। एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को दिव्यता प्रदान करी। कथा के मंडप में ही विराजमान जिन्होंने भारत देश के गौरव को बढ़ाते हुए सभी नवयुवक बच्चों को, बेटा बेटियों को, आज की पीढ़ी को शिक्षा के प्रति, उनके जीवन के प्रति मोटिवेट किया है। ऐसे मोटिवेशन स्पीकर श्री उज्जवल, डॉक्टर उज्जवल पाटिल जी हमारे बीच में विराजमान हैं। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर साधुता। केवल भारत देश ही नहीं, विदेश में भी आपने भारत की ध्वजा को लहराया है। हम उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता। अभी पुष्पदंत गिरी पर परम पूज्य मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज जी के पवित्र पट्टाभिषेक के अवसर पर आपसे भी मिलना हुआ। दूसरी बात, कहीं शिव की कृपा होगी, बाबा आपको यहाँ का निमंत्रण दे रहे होंगे, इसलिए बार बार मिलना हो गया। और शिव की कृपा से आप कथा मंडप में पहुँचे, उसके लिए साधुता देता हूँ। कथा मंडप में ही विराजमान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय
हमारे बीच में हैं श्री दीपक कुमार तिवारी जी। एक बार पुनः उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ जो इस पवित्र कथा में विराजमान होकर कथा का लाभ ले रहे हैं। साधुता शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे और तेरी कृपा बिना भाई बाहर की आवाज लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो संगीत वालों की आवाज बढ़ाओ, गाने वालों की। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, पंडालों की आवाज खोलिए। बहुत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये शिव कथा श्रावण का पवित्र अवसर है। पहले भी कथा में कहा कि श्रावण श्रवण के लिए है, पर क्या श्रवण करना है हमको, क्या सुनना है हमको। क्या धारण करना है हमको, ये हमारे और आपके ऊपर निर्भर करता है। मंदिर जाते हो आप लोग? हाथ उठाओ, कितने लोग जाते हैं? सभी जाते हो? रखो रखो, प्रणाम, नमन। जल चढ़ाते हो? जम के बोलो। कभी कभी दीपक लगाते हो? ठीक है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है दीप दो तरह का होता है। एक मंदिर में लगाया जाता है, घर में लगाया जाता है, दरवाजों पर लगाया जाता है, और एक दीप वो होता है जो दिल में जगाया जाता है। दो दीप। मंदिर में जो दीपक लगाया है उसने मंदिर को रोशन किया। मंदिर में जो दीपक लगाया है उसने मंदिर को रोशन किया। घर में जो दीपक लगाया है उसने घर को रोशन किया। दरवाजे पर जो दीपक लगाया गया उसने द्वार को रोशन किया। पर एक दीप अपने भीतर होता है, और उस दीपक को जलाने के लिए ना आपको बाती की जरूरत पड़ती है, ना घी की जरूरत पड़ती है, ना माचिस की जरूरत पड़ती है। उस दीपक को जलाने के लिए अपने आत्मविश्वास की जरूरत पड़ती है। कितना आत्मविश्वास आपके अंदर है, कितनी दृढ़ता आपके अंदर है, कितना भरोसा आपके अंदर है, यह आप पर निर्भर करता है। व्यक्ति क्या करता है? मंदिर में तो दीपक लगाता है, दरवाजे पर दीपक लगाता है, घर में दीपक लगाता है, पर अपने भीतर दीपक नहीं जला पाता। हमने पहले भी कहा था, एक विश्वास अपने आप पर, एक विश्वास अपने बाप पर, पिता पर, और एक विश्वास अपने देव अधिदेव महादेव पर जब हो जाता है तो जिंदगी के सारे कार्य सफल हो जाते हैं। अब कितना विश्वास करते हो? और शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि स्वयं रामचरितमानस में भगवान तुलसी बाबा भी कहते हैं कि शंकर विश्वास रूपिणो, शिव विश्वास। अभी पूरे भारत देश में ही नहीं, विदेश में भी गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती महोत्सव मनाया गया। सभी
सनातनियों को उनके जयंती महोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो, संपूर्ण देशवासी। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में कहा, अपनी वाणी में कहा कि शिव विश्वास है। आपके अंदर कितना भरोसा है वो हमको नहीं मालूम है, आपके भीतर कितना विश्वास है वो हमको नहीं मालूम है, पर आपका विश्वास कहाँ नजर आता है? आपका विश्वास किधर नजर आता है? कितना सुंदर कहा है। जिस दिन आपको आपके मम्मा पापा की बात अच्छी ना लगे, पड़ोसी की बात अच्छी लगे, जिस दिन आपको आपके घर के लोगों के शब्द अच्छे ना लगें, बाहर के लोगों के शब्द अच्छे लगें, जिस दिन भाई बहन से ज़्यादा दूसरों की बात अच्छी लगने लगे, तो समझ लेना कि तुम्हारी उस जिंदगी का अब कोई सार तत्व नहीं रहा। अब तुम शून्य पर आकर खड़े होने वाले हो, जीरो। जगत में केवल एक माँ और बाप ऐसे होते हैं जो तुमसे कोई चाह नहीं रखते। तुम्हारा बुढ़ापा भी आएगा ना, तुमसे चाह नहीं होगी। आप जितने बैठे हो, आपकी बूढ़ी माता ने और आपके बूढ़े पिता ने आपको दीपावली पर कितनी बार कपड़े मांगे? आपके मम्मी पापा ने आपसे कपड़े? जिस माता पिता की उम्र 60 साल हो गई, 70 साल हो गई, 75 साल हो गई, 80 साल हो गई, वो आपके अपने बच्चों से कभी कपड़े नहीं मांगते कि मुझे दीपावली पर कपड़े दिलाओ। कोई बुजुर्ग माँ बाप अपना जेवर नहीं मांगता कि मुझे सोने चांदी की दुकान पर ले चलो और मुझे जेवर दिलाओ। क्या मांगता है बुजुर्ग? एक बूढ़ा व्यक्ति मांगता है तो केवल इतना मांगता है कि बुढ़ापे में तू मेरे साथ में रहे और मैं तेरे साथ में रहूं और मेरी जिंदगी ऐसी कट जाए। वो कहते हैं, किसी ने खूब कहा है कि तमन्ना तो जीने की बहुत है, तमन्ना तो जीने की बहुत है, पर उदास रहता हूं। क्यों? मैंने दूसरे पर भरोसा किया और अपने पर कर नहीं पाया। जिस दिन शिव महापुराण की कथा आपके अंदर उतरेगी, उस दिन आपको सबसे बड़ी चीज प्राप्त होगी भगवान शिव की कृपा से, वो है आपके अंदर का विश्वास। विश्वास है तो आप ये बरसते हुए पानी में, कीचड़ में, धूप में, पानी में, कीचड़ के अंदर छाता लगा लगा कर, आसन बिछा बिछा कर बैठे हो। उज्जवल पाटनी जी बैठे हैं, मैं उनसे कहूँगा, उज्जवल जी, ये जितने बैठे हैं किसी के घर पे निमंत्रण नहीं जाता है, किसी के घर पे पीला चावल नहीं जाता है, किसी के घर पर पत्रिका नहीं जाती इस कार्यक्रम की। कोई के घर पर जाकर कोई माइक सिस्टम से अनाउंसमेंट नहीं होता कि आपको इस कथा में आना। केवल इनके अंदर का विश्वास इतना प्रबल होता है कि ये खुद कथा को सुनने के लिए दौड़ पड़ते हैं और कथा के पंडाल में पहुंच जाते हैं। ये भक्त। एक राजनेता को यदि कुछ चाहिए होता है तो वो सबको निमंत्रण देगा, सबको बुलाएगा, तो भी लोग इकट्ठे नहीं होते। 150, 500 देने का भी प्रयास करे तो लोग इकट्ठे नहीं होते, क्योंकि काम बहुत है। पर जिसके दिल में एक बार भरोसा दृढ़ हो जाता है, जिसके दिल में
एक बार शिव रूपी विश्वास जागृत हो जाता है, फिर वो स्थान नहीं देखता, वो वहां जाता, पहुंचता शिवालय तक, देवालय तक, और कोई सुख नहीं देख रहा है, कोई संपदा नहीं देखी उसने, कोई वैभव नहीं देखा उसने तो केवल इतना देखा कि मेरे बाबा आए हैं और मेरे बाबा के पास में जाऊंगी। जैसे बेटी बाप के पास जाती है, कुछ नहीं कहती, फिर भी बाप उसके दिल की बात समझ जाता है, उसी तरह मेरा महादेव आपके हृदय की बात को समझ। वो आपके मन के विचारों को जानता है। अभी ये कथा होने के पहले हम काशी में थे। काशी के बाद हम मध्य प्रदेश गए पुष्पगिरी पर, फिर वहाँ से वापस हम रायपुर आए, फिर एयरपोर्ट से दया सिंह भैया हमको लेके आए। काशी में बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए नाव से जा रहे थे, तो वहीं पर मणिकर्णिका घाट का दर्शन हुआ। हमने आशीष से कहा, आशीष इधर आओ। आशीष पीछे की ओर बैठे थे, बाजू आए। हमने कहा, आशीष ये मणिकर्णिका घाट है, ये जितनी चिताएं जल रही हैं, जो राख के ढेर बन गए हैं, हमने कहा, आशीष एक मन में भाव है, अपन चलकर पूछते हैं मणिकर्णिका के घाट पर उतर कर नाव से, विश्वनाथ जी का दर्शन कर कर आते हैं, फिर अपन मणिकर्णिका के घाट पर चलते हैं और वहाँ चलकर पूछेंगे कि जो ये जल रहा है, जो राख का ढेर बन रहा है, जिसको अंतिम संस्कार किया गया है, इसका मकान कितना बड़ा था, इसकी गाड़ी कितनी बड़ी थी, इसका बंगला कितना बड़ा था। हम विश्वनाथ बाबा का दर्शन करे, सतुआ बाबा जी को साथ में लिया और मणिकर्णिका के घाट पर गए, बैठ गए। एक मुर्दा जल रहा था, और मुर्दा जल रहा था तो उसके परिवार के लोग बैठे हुए थे। हमने आशीष से कहा, इनको अपने पास बुला के लाओ। वो थोड़ा मुंह उतार कर आए, हमारे पास में बैठे, बोले आप तो सीहोर वाला महाराज हो। हमने कहा, बताओ आज हमारे भाई साहब का अंतिम संस्कार हो रहा है और आप यहाँ दर्शन हुए। हमने कहा, ये सब बात दूसरी है, पहले ये बताओ कहाँ से आए। कहा, हम लखनऊ के पास के। अच्छा, मकान कितना बड़ा है? कहा 8000 स्क्वायर फीट का मकान है। हमने कहा बहुत बढ़िया, डबल मंजिल का बंगला है गुरुजी भाई साहब का। हमने बहुत बढ़िया। क्या काम काज है? 3 पेट्रोल पंप हैं और बड़े बड़े डंपर चलते हैं और ट्रेवल्स का भी काम है और प्रॉपर्टी का भी काम है और सारा काम ठीक है। डनलप का गद्दा है, एसी का रूम है, ब्रांडेड कपड़े हैं, ब्रांडेड जूता है, ब्रांडेड घड़ी है, ब्रांडेड पलंग है, ब्रांडेड इत्र है, सब कुछ। 8000 स्क्वायर फीट के मकान में बंगला बना है, 2 करोड़ की गाड़ी में घूमता था और ब्रांडेड कपड़े पहनता था। और आज इतनी सी जगह में वहाँ भी मणिकर्णिका के घाट पर कहना पड़ रहा है, भैया थोड़ा सा जगह और दे दो, यहाँ हमें मुर्दे को जलाना है। केवल इतनी सी जगह है, इतनी सी जगह है, यहाँ मुर्दे को जलाना है। मुर्दे करोड़ों की गाड़ी में घूम लो, ब्रांड के कपड़े पहन लो, ब्रांडेड घड़ी पहन लो, ब्रांडेड परफ्यूम लगा लो, चाहे कितना भी धागे से 2 घंटे तक आईब्रो बनवा लो, चाहे 2 घंटे तक बैठकर डेंटिंग पेंटिंग करा लो, पर
इतने बड़े मकान में रहने वाला भी एक दिन शमशान में जाकर आग लग जाती है और राख का ढेर बन जाता है। तब कौन आए? उस समय पर उस ईश्वर को याद करो। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। बोलो कितने बैठे हो? आप आना, वो अंतिम समय में आना जब कोई ना आए, तब तुम दुख जब आएगा। हमने कथा में पहले कहा था, आप लोगों को याद है कि नहीं? हॉस्पिटल के गेट पर, थाने के गेट पर, कोर्ट के गेट पर और तुम्हारे दुख की घड़ी में तुम्हारे गेट पर जो खड़ा मिल जाए, समझ लेना सच्चा प्रेमी वही है। हॉस्पिटल के गेट पर तुम बीमार पड़े और तुम हॉस्पिटल में जाकर खड़े हुआ कोई व्यक्ति, पूरा परिवार नहीं आया पर वो खड़ा है रात दिन, समझ लेना वही तुम्हारा हितैषी है। थाने में कोई लफड़ा हो गया, कोतवाली में कोई बात आ गई, कोतवाली में जाकर खड़े हो गए, सब भग गए, पर तुम खड़े हो उस थाने के गेट पर, समझ लेना सच्चा व्यक्ति है। अदालत में केस चला, सब भाग गए, केवल एक कोई बेचारा रिश्तेदार खड़ा है, समझ लेना वही श्रेष्ठ। और दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में जब कोई ना आए, जो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है, समझना वही श्रेष्ठ है, वही श्रेष्ठ। ये बहुत कठिन है। एक नियम, एक ईश्वर से लगन, और जब हम नियम के साथ में ईश्वर से लगन लगा लेते हैं तो निश्चित है हमारे जीवन में खुशियां आना प्रारंभ हो जाती, सुख आना प्रारंभ हो जाता। महाराज, 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं। 33 कोटि देवता में केवल देव अधिदेव महादेव शिव ऐसे हैं जिनको तुम्हारी वस्तुओं की चाह नहीं। इसीलिए शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, भगवान शंकर की कथा में वर्णन आता है, देव अधिदेव महादेव की कथा में वर्णन आता है कि 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका शिवलिंग यदि आपके घर में है, आपने 1 महीने तक स्नान कराया तो ठीक, नहीं कराया तो ठीक, चावल चढ़ाया तो ठीक, बेलपत्री चढ़ाई तो ठीक, भोग लगाया तो ठीक, आपने दिया लगाया तो ठीक, भगवान का अर्चना करा, पूजन करा तो ठीक, नहीं करा तो भी ठीक। परंतु जिसके घर में शंकर का शिवलिंग विराजमान होता है, वो पूजन करे ना करे, पर वो शंकर का शिवलिंग उस घर का कल्याण जरूर करता है। वो शिवलिंग कल्याण करेगा। कल दया सिंह जी से बात चल रही थी तो दया सिंह जी बता रहे थे, गुरुजी दया सिंह जी बोल रहे थे कि गुरुजी हम जो है जब किसी को कहते हैं कि भाई कथा हो रही है आपको आना है, तो सब लोग कहते हैं एक बार कराई थी आपने, दूसरी बार कराई, अब तीसरी बार करा रहे हो। किसी ने पूछा कोई कारण है क्या कथा कराने का, तो दया सिंह जी बोलते हैं
कारण नहीं, शिव से प्यार हो गया है और उनसे जब लगाव हो जाता है तो ये कथा होना ही चाहिए। शिव से प्रीति हो, शिव से प्रीति। और मैं दया सिंह जी आपको साधुता देता हूं, आपकी बोलबम समिति को साधुता देता हूं। इतनी बड़ी व्यवस्था, 1 2 3 4 5 पंडाल, बाहर व्यवस्था, एलईडी की व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, इतनी सारी व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, और साथ में मैं पूरी भिलाई के कलेक्टर महोदय, एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, जितने भी यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, यहाँ के टीआई आदि को, कि उनकी भी व्यवस्था इस कथा को आप सबकी लगन, मेहनत सफलता की ओर लेकर जाती है और कार्य को सफल करा देती है। और रही बात भक्तों की भीड़ की, तो इसका तो अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि शिव जी के गण कहाँ कहाँ से निकल कर आते हैं किसी को नहीं मालूम पड़ पाता, हमको ही नहीं मालूम पड़ता। सीहोर के मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाता है। कई बार लोग कहते हैं सीहोर में इतनी भीड़ आ गई, तो हमने थोड़ी ना किसी को निमंत्रण दिया, किसी के यहाँ चावल देने गए या किसी को हाथ जोड़ने गए। वो तो बाबा की कथा है, कथा में सुन लेते हैं और भाव से आते हैं। यहाँ से भी ना दया सिंह जी ने कोई को निमंत्रण दिया, ना किसी के यहाँ पत्रिका दी, ना चावल देने गए, ना किसी के यहाँ निमंत्रण देने गए। ये तो बाबा के भक्त हैं। और जिसको ध्यान देना, जिसको निमंत्रण दिया जाता है वो कथा में बड़ी मुश्किल से आता है, और जिसको निमंत्रण नहीं दिया जाता वो बाबा दौड़ कर बुला ले। जिसको निमंत्रण दिया जाता है, आप निमंत्रण दो किसी को, आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, बस कल आऊंगा, परसों आऊंगा, नरसों आऊंगा, खरसों आऊंगा, और मालूम पड़े खसक ही गए, लो हो गया, कल आऊंगा 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 आऊंगा, और वो आने का इंतजार करते रहे। पर जिसको निमंत्रण नहीं मिला, क्योंकि जिनको निमंत्रण दिया जाता है उनको निमंत्रण इंसान देता है, और जिनको निमंत्रण नहीं दिया जाता उसको निमंत्रण मेरा काल अधिपति महाकाल देता है। स्वयं शिव देते हैं। आपके घर पर आकर आपके अंदर उत्सुकता उत्पन्न करेंगे। अपने भिलाई में मारा जा रहा है, अपने भिलाई में बाबा की कथा हो रही, सावन के महीने में कथा हो रही, दया सिंह जी करा रहे हैं, कथा हो रही, अंदर से उमंग उत्पन्न होती है। पर पानी बहुत गिर रहा है, रोज पानी आ रहा है, कैसे जाऊं? तो फिर मन में आया, टीवी पे देखा, इतने सारे लोग जब जा रहे हैं तो मैं क्यों ना जाऊं? और मैं कैसे रह जाऊंगी पिया, रह जाऊंगी पिया, मेरी कथा सुनने जाऊंगी। कान खोल के बात मेरी सुन ले ओ पिया, मेरी सुन ले ओ पिया, मेरी कथा सुनने जाऊंगी। और अड़ोसन भी जाए मेरी, पड़ोसन भी जाए, अड़ोसन भी जाए मेरी, पड़ोसन भी जाए, मैं क्यों रह जाऊंगी पिया, रह जाऊंगी पिया, मैं तो कथा सुनने जाऊं। मैं कैसे रहूं? ये दिल अंदर से उमंग देता है। कौन ने निमंत्रण दिया? तो कहा मन ने निमंत्रण दिया है। कौन ने कहा कि तुम? तो ये मन कह रहा था चलो कथा में, चलो चलो बाबा की कथा सुनना है, चलो शिव की कथा सुनना है। सावन का महीना, फिर बाद में योग लगेगा, बाबा ना जाने कब फिर योग लगाएगा, फिर करुणा करेगा, पर अभी तो सुन लो, मौका मिला है, चलो चलो चलो। कितनी हो गई है? ये कौन से वर्ष की चल रही है? तीसरा। और छोड़ना मत ही तुम दया सिंह जी को, बजाओ जरा एक बार जोरदार। छोड़ना मत ही दया सिंह जी को। और सुनना है ना अभी तो उनको? अरे जम के तो बोलो, छोड़ना नहीं, पकड़ लेना इस दया सिंह को और चिल्लाते रहना वंस मोर वंस मोर। और भक्ति इसी को कहते हैं। पेट ना भरे महाराज, हृदय ना भरे, भर गया
दिल ना भरा, हृदय खाली की खाली, अभी और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। वो मिलन की आस और बढ़े। फिर वही बात है, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। मेरे भोले तेरा सहारा गे, मेरे भोले तेरा सहारा गे, मेरी नैया का तू किनारा गे, मेरी नैया का तू किनारा गे। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। एक लगन, उस पे एक विश्वास, उसके प्रति एक दृढ़ता जब जागृत हो तो निमंत्रण की नहीं, शिव के बुलावे की जरूरत होती है और भक्त भाग पड़ता है, दौड़ पड़ता है। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, श्री शिवाय। वो दौड़ पड़ता है जहां सुना वहां। एक कथा है बड़ी सुंदर। एक नारायणपुर में एक शिव का भक्त रहता था, कुम्हार था, घड़े बनाता था, मिट्टी के बर्तन बनाता था। उसका नाम था धनीराम। लोग उसको धनीराम कुम्हार कहते थे। शिव का परम भगत। अब शिव के भक्त किसको कहेंगे? जो सिर पे चंदन का तिलक लगाएगा उसको शिव का भक्त कहोगे क्या? जम के तो बोलो जरा। नहीं। बहुत सारी जटा बाल बढ़ा लिए तो उसको शिव का भगत कहोगे क्या? नहीं। कपड़े चेंज कर लिए तो शिव का भगत कहोगे क्या? शिव महापुराण की कथा क्या कहती है? कपड़ा बदलने से शिव कभी नहीं मिला, शिव मिला है कलेजा बदलने से। कपड़ा बदलने से शंकर नहीं मिलता। शंकर को प्राप्त करने के लिए अपने भीतर को बदलना पड़ेगा, कलेजे को। जटा बढ़ाने वाले को देखकर ये मत सोचना कि ये शिव का भक्त है। चंदन पोत लिया तो ये मत सोचना कि शिव का भक्त है। तन पर राख लगा ली तो ये मत सोचना कि शिव का भक्त है। शिव का भक्त किसको कहते हैं? ये शिव महापुराण की कथा में नारायणपुर गांव में एक धनी राम कुम्हार रहता था। वो धनी राम कुम्हार क्या करता था? शिव के मंदिर में बस एक काम करता था, क्योंकि उसको टाइम नहीं मिलता था। मिट्टी के बर्तन बनाता था, घर घर देने जाता था, घर घर। पहले के समय में ऐसा नियम था, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले मिट्टी के बर्तन को बना के घर पर दे के जाते थे, अपने से धान लेकर जाते थे, चावल ले जाते थे, गेहूँ ले जाते थे, सामान ले जाते थे और मिट्टी का बर्तन दे जाते थे। आजकल तो दुकानों पर गणेश जी की मूर्ति बिकने लगी। पहले माताएं जानती हैं, जितनी जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, पहले गणेश जी की मूर्ति कुम्हार के यहाँ से आती थी। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? पहले गणेश जी की मूर्ति कुम्हार के यहाँ से आती थी। कुम्हार डले में मूर्ति लेकर जाता था, दरवाजे पर जाकर घर पर आवाज़ लगाता था, गणेश जी की मूर्ति देता था और अपने डले में वो अनाज ले लेता था। आज के जमाने में लोग सनातन पर उंगली उठाकर कहते तुम्हारा भगवान मार्केट में बिकता है। अरे मूर्ख, कौन समझाए तुझे? भगवान मार्केट में नहीं बिकता, गरीबों का पेट भरने के लिए भगवान मार्केट में आ जाता है।
एक गरीब का पेट भरना है, ठेले वाले का पेट भरना है, सब्जी वाले का पेट भरना है, एक दुनिया के लोगों का पेट भरना है, तो वो मार्केट में बिक रहा है, खुद बिक रहा है कि तेरा पेट भरा जाए, तेरे घर में 2 रोटी आ जाती, लड़की की शादी हो जाए, तेरा मकान बन जाए, तो वो मूर्ति के रूप में दरवाजे पर आकर बिक रहा है। और लोग कहते हैं सनातन ऐसा कि जहां भगवान बिकता है, भगवान नहीं, यहाँ दिल बिकता है, यहाँ दिल बिकता है। और यहाँ बेचने का काम नहीं, यहाँ तो आदान प्रदान किया जाता है। पहले के समय में कुम्हार डलिया में गणेश जी लेकर निकलते थे और दरवाजे पर जा कर देते थे, अनाज लेते थे, चले जाते थे। दीपावली के टाइम पर माता लक्ष्मी जी बाजार में बिक रही थी, मिट्टी की मूर्ति। देव ऋषि नारद जी ने देख लिया, नीचे आ गए, लक्ष्मी जी के पास पहुंचकर बोले माता जी गजब हो गया, पूरे भिलाई शहर में, पूरे रायपुर में, पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत की भूमि पर, पंजाब हरियाणा राजस्थान जहां जाओ, महाराष्ट्र आदि सब दूर लक्ष्मी जी आपकी मूर्ति बिक रही है, आप बिक रहे। देव ऋषि नारद जी से लक्ष्मी जी ने कहा नारद ये तेरी गलत फहमी है, मैं बिक नहीं रही हूं। जिनके घरों में अलमारी में कैद थी, आज मैं उसके दरवाजे में अलमारी में से निकलकर गरीब के पास जा रही हूं और गरीब के पास से निकलकर अलमारी के उसके सेठ के दरवाजे तक जा रही हूं। आदान प्रदान है दोनों। यहां मैं बिकी नहीं हूं, यहां मेरा बिकने का काम नहीं है। धनीराम कुम्हार बर्तन लेकर देने जाता था, टाइम नहीं मिलता था, बर्तन बनाए सुखाए, बर्तन बनाए सुखाए, बेचे, बेचारा अकेला कहाँ करे, तो वो टाइम नहीं मिलता। तो शिव जी के मंदिर में केवल एक ही टाइम जाता था, कभी भी 24 घंटे में से जो समय उसको मिलता था उस समय वो शिव के मंदिर में जाता और दिया लगाकर आ जाता, दीप लगाया हुआ, बस एक नियम था, मट्टी का दिया लगाकर शिव के मंदिर में प्रज्वलित करा, आ गया। नियम से काम करता, नियम से भजन करता, और दिन रात मट्टी के बर्तन बनाए तो भगवान का भजन, घर में रहे तो भगवान का भजन, स्मरण, कीर्तन, मंत्र जाप, बस। और शिव तो शिव है। कहीं मेरे शिव महापुराण की कथा में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि तुम अपना घर छोड़कर किसी नदी के तट पर जाकर बैठकर तप करो। शिव महापुराण में यह भी नहीं लिखा कि तुम अपना घर छोड़ दो। शिव महापुराण में यह भी नहीं लिखा कि तुम अपना परिवार छोड़ दो। शिव महापुराण में यह भी नहीं लिखा कि तुम अपना घर, परिवार, कुटुंब, कबीला छोड़कर संत बन जाओ, साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ। शिव महापुराण में यह भी नहीं लिखा, क्योंकि भगवान शंकर सीख देते हैं, मैं सुख हो चाहे दुख हो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ता, अपने बच्चों को नहीं छोड़ता, अपने परिवार को नहीं छोड़ता और अपने गांव को नहीं छोड़ता। तो तुम थोड़ा सा दुख आता है और तुम इतने निराश हो जाते हो, इतने निराश। अभी एक इंदौर की घटना देखी, उसमें पति पत्नी का झगड़ा हुआ और पति पत्नी का झगड़ा हुआ और पत्नी को मार दिया, पत्नी मर गई, बच्चे मर गए। फिर एक घटना देखी कहीं उत्तर प्रदेश की कि आपस में झगड़ा हुआ और पति पत्नी आपस में बच्चों को मार के खुद मर गए। कहाँ है? शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि तुम संत बन जाओ। शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि तुम साधु बन जाओ। शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि तुम तपस्वी बन जाओ। शिव महापुराण में इतना लिखा है, साधु बनना सरल है, सन्यासी बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, नदी के घाट पर बैठकर तप करना सरल है, पर घर में रहकर परिवार का भरण पोषण करना कठिन है और एक अच्छा गृहस्थी बनना कठिन। शिव पुराण कहती है, शंकर जी की कथा कहती है, शिव जी कहते हैं मैं अपनी पत्नी के साथ रहता हूं। कोई देवता, भगवान नारायण की मूर्ति का दर्शन करिए, भगवान विष्णु की मूर्ति का दर्शन करिए, भगवान विष्णु के पास में लक्ष्मी जी मिलेंगी। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो।
सीताराम जी का दर्शन करिए, राम जी के पास में माता जानकी जी मिलेंगी। राधा कृष्ण का दर्शन करिए, कृष्ण जी के पास में राधा जी मिलेंगी। ब्रह्मा जी के पास ब्रह्माणी मिलेंगी। केवल 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव से हैं जिनका शिवलिंग पृथ्वी पर होता है, जमीन पर होता है, और पार्वती जी का स्थान शिव जी के स्थान से ऊंचा होता है। उज्जैन महाकाल में जाकर दर्शन करो, शंकर जी नीचे, पार्वती जी ऊंची। सोमनाथ में दर्शन करो, सोमनाथ नीचे, पार्वती जी ऊंची। ओमकारेश्वर दर्शन करो, शंकर जी नीचे, पार्वती जी ऊंची। भीमा शंकर जाकर दर्शन करो, शिव जी नीचे, पार्वती जी ऊंची। केदारनाथ जाकर दर्शन करो, शिवलिंग नीचे, पार्वती जी ऊंची। 12 ज्योतिर्लिंग और जितने उपलिंग हैं उनका भी दर्शन करिए। शिव के मंदिर का दर्शन करिए, शंकर जी नीचे होंगे, पार्वती जी थोड़े से ऊंचे स्थान पर होंगी। क्यों? क्योंकि 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी को सम्मान देते हैं और कहते हैं कि इसको ऊंचा रखा जाए, इसको मान दिया जाए, सम्मान दिया जाए, इसको ऊंचा स्थान दिया जाए। केवल शिव समझाते हैं कि अपनी धर्म पत्नी को आप जितना मान दोगे, सम्मान दोगे, आदर दोगे, दुनिया उतना आपका आदर करेगी, उतना सम्मान करेगी। नहीं तो लोग कह देंगे ये अपनी लुगाई का सम्मान नहीं करे, पत्नी का सम्मान नहीं करे, भाई का सम्मान नहीं करे, बहन का सम्मान नहीं करे, कुटुंब का सम्मान नहीं करे, रिश्तों का सम्मान नहीं करे, तो कौन करे तुम्हारा? आदर दो, सम्मान करो। भाई ये तुम्हारा भले द्रोही हो गया, भले दुश्मन हो गया, भले लड़ाई हो गई, बहन है तुम्हारी भले लड़ाई हो गई, भले दुश्मन हो गया, कितना भी अंटी हो जाए, कितनी भी दुश्मनी हो जाए तो भी, और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, जितने बेटे बैठे हैं, सबसे करबद्ध निवेदन है, रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, तुम्हारे बहन भाई में कितना भी झगड़ा हो, तुम्हारी रिश्तेदारी में कितने भी झगड़ा हो, पर एक बार मेरा जितने जीजा बैठे हैं और जितने पुरुष कथा सुन रहे हैं और जितनी भाभियां कथा सुन रही हैं, सबसे निवेदन है अपनी ननंद को भले कितना भी झगड़ा हो, एक बार फोन लगाकर बोलो जीजी राखी पर आना है, राखी पर, जीजी राखी पर आना। अब कई लोग कहते हैं जी हमारी ननंद तो आती है, हम तो उसको साड़ी दिलाते हैं, हम उसको कपड़ा दिलाते हैं, उसके बच्चों को 100-100, 200, 500 का लिफाफा देते हैं, वो तो कुछ नहीं दे के जाती। मत दे, मत दे। कथा कहती है गाय और बेटी, जम के बोलो क्या क्या? गौ माता और बेटी। गाय जब तुम्हारे दरवाजे पर आती है तो तुम्हारे दुख हर कर जाती है, और बेटी भले तुम्हारे यहाँ आकर मायके में कुछ ना दे, फिर भी वो तुम्हारे पूरे दुख को हर कर लेकर चली जाती है। गाय और बेटी, ये दुख है। लगाना फोन, 28 तारीख की राखी है, अपनी अपनी ननंद को, तुम कितनी भी लड़ लियो भले ननंद से, कोई बात नहीं, झगड़ा हो गया ना कोई बात नहीं, कितने दिन का झगड़ा रहेगा, कब तक रहेगा, जीवी तो तब तक, ऊपर जाके झगड़ोगे नहीं, ऊपर दिख जाए ये बिमला बोई है मेरी ननंद, छोड़ूंगी नहीं इसको। एक तरफ नरक एक तरफ स्वर्ग, बीच में खिड़की रहेगी, तुम वहीं से लड़ती रहना, लड़ खूब लड़ना, और अच्छा जूड़ा बांध बांध के लड़ना, देख लूंगी खूब देखूंगी, लड़ो। कब तक लड़ोगे? जब तक हो पृथ्वी पे। कहा आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, जम के बोलो जरा चादर तान के सोइए। क्या करना अपन को, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है यार, मस्त रहो, आनंद में, खूब फुल स्माइल में, प्रसन्न चित्त। जितना ज्यादा कर्जा हो उतने ज्यादा खुश रहना, जितने ज्यादा बीमार हो उतने ज्यादा स्माइल में रहना, जितना दुख परमात्मा दे उससे, जितना दुख दे उससे दुगने खुश रहना। मंदिर जाना तो ऐसे जाना बड़े प्रसन्न होकर, तो आस पड़ोसी भी सोचे इतनी कर्जे में है, इसका लड़का इतना त्राण दे, बहू इतनी परेशान करे, इसके बाद भी इसके चेहरे पे सल नहीं आए। मंदिर जाना तब सार्थक है जब 25-50 का आग नहीं लगा के आप
केवल मंदिर में दिया जलाने से मतलब नहीं, अच्छी जोरदार तैयार मैयार होके बेहतरीन परफ्यूम मरफ्यूम लगा लोगों के डेंटिंग पेंटिंग करके तब महादेव के मंदिर में जाके एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। तो मोहल्ले के लोग कहेंगे इतना कर्जा है, इतनी दुखी है, इतनी तकलीफ में, इसको इतनी बीमारी है, इसके घर में इतना तकलीफ चल रहा है, इसके घर में इतना कर्जा हो गया, इसके घर में ये हो गया, इसके घर में वो हो गया, उसके बाद भी इतनी नहीं मुस्कुरा रही है। और ये बात केवल पड़ोसी को नहीं लगेगी, स्वयं पार्वती जी भी शिव जी से कहेंगे भोले बाबा ये वही है जिसके घर में इतनी तकलीफ चल रही है। शंकर भगवान बोले तो तकलीफ तुझे क्यों है? भगवान पार्वती जी कहेंगे कि इतनी तकलीफ होने के बाद इतनी कैसे मुस्कुराती है? शंकर भगवान कहते हैं सुन पार्वती, दुख होने पर भी जो मुझे मुस्कुराता हुआ एक लोटा जल चढ़ाता है, मैं उसे आशीर्वाद में वही मुस्कुराहट दे देता हूँ, मैं उसे मुस्कुराहट दे देता हूं। अब तेरी दुख की घड़ी गई, अब तेरी तकलीफ की घड़ी गई, तूने बहुत रो लिया, बहुत दुख कर लिया, अब चिंता मत करना, अब मैं हूं। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। धनी राम मंदिर में जाते दिया लगाते, एक नियम था, ज्यादा नहीं। अच्छा लोग कहें कि धनी राम को शिव का भक्त कहेंगे क्या? क्यों नहीं कहेंगे? जो अपनी जिंदगी में एक नियम ले लेता है उसको भगवान का भक्त कहा जाता है। उसको भगवान का भक्त कहा। धनी राम दिया लगाते रोज। एक दिन ऐसा समय आ गया, समय का क्या भरोसा, समय का कोई भरोसा नहीं। इसीलिए आप लोगों से कहा समय का कोई भरोसा नहीं। जब तक तुम्हारी दुकान चले तो एक दो प्लाट खरीद लो। नौकरी में रहो तो पत्नी के जेवर बना लो। जब तक तुम्हारे घर में चले तब तक सारे तीर्थ करो, दान करो, पुण्य करो। जब तक शरीर चले तब तक कथा में चलो, और जब तक दुकान चले प्रॉपर्टी लो, रकम लो, गाड़ी लो, मना नहीं, घर बनाओ। नौकरी चले सब कर लो। चलते चलते में कर लोगे तो ज्यादा अच्छा। जब नी चलेगी और तब सोचोगे कि यार मेरे को सोने का एक रानी हार बना लेना था, अब तो दुकान ही नहीं चल रही, नौकरी भी नहीं है, तो फिर नी चले तो अब बना के क्या करेगी? तो चलते में काम करो। उसी तरह आपसे निवेदन है, जब तक शरीर चल रहा है, सांस चल रही है, तब तक एक लोटा जल लेकर शिव के मंदिर चलो। ये शरीर चले तब तक चलो, चलते में काम कर लो। जिस दिन दुकान चलना बंद हो जाएगी उस दिन फिर तुम ना प्रॉपर्टी ले पाओगे, ना गाड़ी ले पाओगे, ना घड़ी ले पाओगे। तो अभी ले लो, अभी चल रही है ना, अभी अपना काम चल रहा है ना, ले करो। और अभी अपना शरीर चल रहा है ना तो तीर्थ करो। अभी अपना हाथ चल रहा है तो दान पुण्य कर लो। मन पड़े किसी को 2 रुपए का कुछ पकवान खिला दो, भोजन करा दो, पानी की बोतल पिला दो। अपने अभी चल रहा है तो नहीं चलेगा जब देखा।
और समय का क्या भरोसा, क्या भरोसा समय, साथ देता नहीं किसी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का। जीवन में कोई भरोसा नहीं है शरीर का, क्या भरोसा, चल रहा है, भजन करो, खूब जपो। अच्छा मेरी जीजियां जितनी बैठी हैं, मेरी जीजी बोलो तो जरा ईमानदारी से बोलना, जितनी मेरी जिज्जी बैठी है, जितनी मेरी जीजियां बैठी है, सब ईमानदारी से बोलना। जो व्रत नवरात्रे का, हरतालिका तीज का, चतुर्थी का, पंचमी का, छठ का, जो भी व्रत तुम बचपन में कर लेती हो, जवानी में कर लेती हो, अधेड़ी में कर लेती हो, वो व्रत फिर बुढ़ापे में रेता बन जाए क्या? अरे बोलो तो सुन के। फिर तो क्या बोलती हो, हरतालिका माता अब मेरे से नी होए, तो अब नी होए तो क्या करें, तो क्या अब एक काम करूं, मैं तो हरतालिका तीज का उद्यापन कर दूं, और उद्यापन करके मैं पहली पूजन करने के बाद चाय पी जाऊं लोटा भर के। अब मेरे से अब जो पहले बन जाता था, पहले तो कितना बन जाता था, व्रत करती थी तुरंत तैयार वैयार होकर, हरतालिका तीज के दिन 7 हिंडोल 7 सुंदर फुलेरे का दर्शन करना है, जगह जगह जाना है, भजन करना है, आरती करना है, कीर्तन। अब बुढ़ापे में कहाँ जाना हो रहा है, कहाँ मौका मिल रहा है। अब तो तैयार होने पे, क्योंकि व्रत के दिन ऐसी हालत हो जाती है कि 2-4 लोग उठा लें। अब वो हरतालिका तीज का व्रत और 2-4 लोग उठाए, और बहुएं कह रही मम्मी तुम तैयार नहीं हो रही। इतने में मम्मी बोली बेटा तू हो ले।